वसीम, बट इन सारी बातों से तो ऐसा लगता है कि कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब हम क्या 2026 में भी बैठ के मेरा ख्याल से यही रीरन कर देंगे सारे शोज, बिकॉज एक ही बात हो रही होगी, वही चीज फिर से हो रही होगी। हम इस डेजोवू में घूमे जा रहे हैं मुसलसल। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद भी हम यही बातें कर रहे थे, पावर कॉरिडोर्स, प्लेयर पावर, कौन किस तरह। सो ये तो दिस इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस। और ऐसा लग रहा है कि एक रिंग में हैमस्टर भागे जा रहा है। कोई प्लेयर पावर नहीं है, ना कोई ग्रुपिंग है, ना कुछ है टीम के अंदर। जब आपके बंदे ऊपर वीक है ना, तो फिर आपको उन चीज़ों पे आप डाल लेते हैं। कोई ग्रुपिंग शुपिंग नहीं है टीम के अंदर, कोई पावर किसी के पास नहीं है। आप पावरलेस खुद है ना। जब आपकी टीम मैनेजमेंट या कोच के पास इख्तियार नहीं है, या वो इख्तियार है तो उसको वो यूज़ नहीं कर रहा, वो उसकी कमज़ोरी है। आप दोनों को ब्लेम ना करें। प्लेयर पावर वो दिखाएं, वो जो जैसे मैं 90s के प्लेयर्स को कहती हूँ, जो कि सारे 11 के 11 मैच विनर थे, तो वो दिखाएं तो अच्छी भी लगती है। आपका ना कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट था, टीम का कौन कोच था मुझे याद, आप मुझे बताएं 94 में कोच कौन था पाकिस्तान का? मुदस्सिर नज़र साहब था। 97 में कौन था? आप गैस करेंगे। और अभी आपको ना याद होंगे फील्डिंग कोच कौन था जी, हमारा परफॉर्मेंस कोच कौन था, बैटिंग कोच कौन था, बॉलिंग, ये तो आप चीजें सारी आई हैं ना। उस दौर में तो था कि कप्तान वाकई में कप्तान होता था, क्योंकि उसके दौर की बंदा ही कोई नहीं। अब तो आपके पास 18 बंदे हैं, वही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर दें। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। अभी कौन से आपने बात की 2023 कि जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, आपका फील्डिंग कोच है, वो कहता है जी ये प्लेयर पॉइंट के ऊपर इसको फील्डिंग नहीं करनी चाहिए, इज द वीकेस्ट फील्डर देयर, इसने कैचेस छोड़े हैं, ये मैच हरवाएगा। यहाँ पे क्या करते हैं, कप्तान साहब अंदर जाते हैं, वही बंदा पॉइंट पे खड़ा होता है, वो कैच छोड़ता है, आप मैच हारते हैं। ठीक है, इसी तरह आपका जो बैटिंग कोच है, हेड कोच है, वो मैसेज भेजता है जी कि तेज खेलना है हमने, कि हमें रन रेट बेहतर करना है बांग्लादेश वाला मैच के अंदर। ठीक है ना, वो प्लेयर आउट हो गया है जी, तो वो आगे बल्ले फेंकना शुरू कर देते हैं कि मुझे जरूरत किसी की मुझे मैसेज भेजने की। तो फिर एक बंदा उठ के कहता है कि तुम्हें किसने कहा था सुनो कोचेस की। तो ये तो हमारा कल्चर है यहाँ पे। तो वहाँ कोचों का नहीं, आप रेडबर्न की बात करिए, उसके सामने हुई ना ये चीजें। बिल्कुल, अगर वो चीजें ऐसे से लीक करा के वो बाहर निकलवा सकता है, तो ही शुड हैव स्टूड अप देयर, यू नो, कि नहीं भाई ये नहीं चलेगा इस ड्रेसिंग रूम के अंदर, चाहे कोई कैप्टन है, चाहे कोई सीनियर प्लेयर है, हमने ये चीजें नहीं होने देनी है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे कोचेस भी जितने रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, और उन्होंने लिख के कोई रिपोर्ट दी हो जी, विच आई एम श्योर उन्होंने दी होगी, उसके अंदर चीजें लिखी होंगी, और नहीं वो जिनको लिख कर दी थी वो भी हट गए ना फिर। मतलब आप ये प्रोसेस देखें, आपकी रिपोर्ट तो पढ़ी हुई है ना, जो भी आए उसको पढ़नी चाहिए ना। ये तो नहीं ना एक बंदा जाफर साहब आप बड़े अच्छे मुझे लगते हैं, आप आए जरा, आप सारा कुछ संभाल लें, ऐसे नहीं चलता। आप उठाएं भाई, डेटा उठाएं सारा। हम डेटा की बात करते हैं टीम के ऊपर, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डेटा की वो जो डेटा फाइलों का डेटा है। डॉक्टर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, डॉक्टर साहब को भी शामिल कर लें। डॉक्टर अहमद साहब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये इतनी ज़्यादा हम इस वक्त तो पाकिस्तान क्रिकेट के रीहैब की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये जो मेंटल ब्लॉकेज है, ये जो यहाँ पर रुक जाती हैं चीज़ें, इसका भी कोई फिजिकल फिटनेस से ताल्लुक़ है? मेरा ख्याल है ये तो पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं लोगों के, कि वो कितने फ्लेक्सिबल हैं और कितने ओपन हैं टू न्यू आइडियाज़ एंड टू न्यू टेक्नोलॉजी। जिस तरह मैं पहले दिन से आपके प्रोग्राम में बार बार कर रहा हूँ कि फ्रॉम द मेडिकल स्टैंड पॉइंट, ये जो एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक लिमिटेशन है, मेरा ख्याल है इसको थोड़ा सा रिव्यू करने की ज़रूरत है, पीसीबी के चेयरमैन को भी और पीसीबी को भी। उसकी वजह है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि आपने पीसीबी के अंदर ट्रीट होना है अगर आपको कोई फिजिकल या कोई साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं। और अनफॉर्चुनेटली पीसीबी के अंदर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी या कोई ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं जो आपको ठीक कर सके। तो क्या आप इंजर्ड ही खेलते रहेंगे? क्या आप उसी लेगेसी को अपनी आगे चलाते रहेंगे? इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह की एडिशन की जाए कि जी जहाँ पे भी आपको ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जहाँ पे भी आपको कोई मेडिकल एक्सपर्ट अवेलेबल है पाकिस्तान के अंदर, आप वहाँ पे अपने प्लेयर्स को भेजें ताकि उनकी बेहतर तौर पे पहले स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन की असेसमेंट हो सके, और अगर किसी की कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी इंजरी की मैनेजमेंट हो सके। मैंने आपको एग्जांपल दी आजम खान की, मैंने आपको एग्जांपल दी, काफ़ी लोग पहले भी अप्रोच कर चुके हैं कि वो बेचारे ये कहते हैं कि जी हम पीसीबी के से बाहर इलाज करवा ही नहीं सकते, हम आपके पास आ ही नहीं सकते। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपके पास ऑप्शन ही नहीं है तो फिर तो ये इसी तरह ही चीज़ चलती रहेगी। दूसरी बात जिस तरह वसीम भाई ने कही, वो यही बात है कि मेडिकल डिपार्टमेंट जो है
वो 90s की एक थियोलॉजी या इथोस लेके चल रहा है इन 20 आप कह लें 2024। तो ऑब्वियसली आप जब कोई नई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे नहीं और किसी नई टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना चाहेंगे नहीं, तो फिर आप कैसे कम्पीट करेंगे बाकी नेशंस के साथ, जो सब नेशंस इस वक्त अपनी मुल्कों के अंदर, रिस्पेक्टिव कंट्रीज के अंदर, उन्होंने 30-40 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स लगाई हुई हैं जहाँ पे हर किस्म की टेस्टिंग हो रही है, जहाँ पे हर किस्म की फिजिकल इंजरी प्रिवेंशन के लिए टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रही है और उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरा ख्याल है एक रिटोरिक क्वेश्चन है जो मैं पीसीबी को करना चाहूँगा कि अगर आपका टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं करती तो आप कैसे इन प्लेयर्स को ठीक करेंगे? आप कैसे ठीक करेंगे? डॉक्टर साहब, सुहेल साहब से इनकी राय लेते हैं। सुहेल साहब, ये जो एक शिक है जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है, चूँकि आप बरसों से ये करते रहे हैं, आपको लगता है कि वाकई इस चीज़ की ज़रूरत होनी चाहिए खिलाड़ी को एक आज़ादी के, अगर वो समझ रहा है कि फ़लाँ उसका जो मुआलिज है वो बेहतर है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी सेहत का ख्याल रख सकता है, उसके पास जाना चाहिए? देखिए, पहले तो आइडियली कि आपके पास खुद इतनी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि प्लेयर को कहीं जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अब आपके पास मतलब हम एक ठीक ठाक पैसे वाला क्रिकेट बोर्ड है हमारा, ऐसा नहीं है कि अब हम बैक इन डेज होता था कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे तो यू कैन से कि जी हम शायद अफोर्ड नहीं कर सकते, बट सिंस PSL हैज स्टार्टेड आई थिंक वी हैव गुड इनफ मनी, तो हमें ऑब्वियसली इसको चीज़ को ICC के फाइनेंशियल मॉडल में हम चौथे नंबर पे आते हैं। हाँ, तो फिर तो आइडियली तो आपके पास अगर आप शिक वो रखते हैं जी कि जी यू कैन नॉट गो एनीवेयर एल्स, तो फिर आपके पास वो इनफ इक्विपमेंट होने चाहिए टू ट्रीट टू क्योर एवरी इंजरी के प्लेयर को बाहर कहीं जाने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, जितने क्रिकेट बोर्ड है वो खुद लुक आफ्टर करते हैं उनको, अपने प्लेयर्स को, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट दैट इज़ आइडियल सिनारियो। अगर वो नहीं है राइट नाउ, आप ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, अगर वो आपके पास नहीं है तो फिर आपको अलाउ करना चाहिए। यस, आप अपना फिजियो साथ ऑब्वियसली अगर आपने लुक आफ्टर करनी है या यू वांट योर रिप्रेजेंटेटिव टू बी देयर, तो आप अपने फिजियो को अलाइन कर दें जहां भी वो प्लेयर जाना चाहता है। लेट्स सपोज आपने काफ़ी सुना होगा वो यूके जाके रिहेबिलिटेशन, स्पेशली नी के जितने भी हमारे प्लेयर्स को इश्यूज थे वो यूके जाके वहाँ पे करते थे। तो बजाय उसको रोकने के, क्योंकि आपके पास यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, अब बजाय रोकने के प्लेयर ने, तो ज़ाहिर है प्लेयर का अगर 6 महीने साल ज़ाया होता है तो ये बहुत लंबा लॉस है उसके लिए। एक तो फाइनेंशियली, दूसरा उस 6 महीने में वो इतना पीछे चला जाएगा कि उसकी जगह कोई और 2-4 लड़के आ जाएंगे। तो आपको चाहिए कि फिर आप अपना जो बंदा है वो साथ बेशक अलाइन कर दें, लेकिन प्लेयर को क्योर जहाँ से बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी मौजूद है वहाँ से कराना चाहिए, या इसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। देयर इज़ नो हार्म, दुनिया भर में ये प्रैक्टिस होती है, बट अगेन पहले तो आपके पास खुद ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। बिल्कुल, ये फैसिलिटीज होनी चाहिए। एक बड़ा बोर्ड है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कोई छोटा बोर्ड नहीं है। इन फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी जरूर होनी चाहिए, बट ये कंप्लेन भी हुई कि प्लेयर्स फॉलो भी नहीं करते। उनको एक मेडिकल रिट्रीट भी अगर बताई जाती है तो वो भी फॉलो नहीं करते। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन विद अस। एक वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।